रानियां हुई। एक बार आजकल इस कलिकाल में खाटू श्याम की ज्यादा पूजा चल रही नहीं। हाँ, खाटू श्याम को मानने वाले, क्योंकि हम भी जाएंगे 27 तारीख को। खाटू श्याम को जो लोग बहुत मानते हैं, खाटू श्याम के लिए कहा गया है कि भीम के पुत्र हैं घटोत्कच। घटोत्कच की पत्नी है मौरवी। उस मौरवी के 3 पुत्र हैं, बर्बरीक और अंजन परवा और मेघवर। इसमें जो बर्बरीक थे, वह बर्बरीक एक विजय नाम के ब्राह्मण देवता थे, तपस्वी थे, उनकी सेवा करते थे। और वह विजय गुप्त क्षेत्र में रह करके साधना करते थे। उस गुप्त क्षेत्र को कामाख्या, क्योंकि गुह्य स्थान भगवती का गिरा वहां, इसलिए उसको गुप्त क्षेत्र कहते हैं। कामाख्या का नाम है। वहां भगवती कामाख्या के यहाँ वह तप करते थे और वहीं उन्होंने तप किया। और ये जो है उनकी सुरक्षा में, तप में कोई विघ्न ना आवे, ऐसा ये वहां तैनात थे। इन्होंने बहुत अच्छी उनकी सेवा की। सेवा करते हुए जब यज्ञ किया विजय ने, तो यज्ञ की भस्म बर्बरीक को दी और उस भस्म से बर्बरीक ने बहुत सी शक्तियां प्राप्त की। एक दिन समुद्र के किनारे भीम दादा टहल घूम रहे थे, तो भीम का और बर्बरीक का आमना सामना हो गया, युद्ध हुआ। तो बर्बरीक ने भीम को उठाया और सीधा समुद्र में फेंकने के लिए चले। और जब फेंकने के लिए चले तो वहां तुरंत जब ऐसा देखा तो आकाशवाणी हुई। बर्बरीक को कहा, अरे बर्बरीक, ये क्या कर रहे हैं? जिसको तुम फेंकने जा रहे हो वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे पिता के पिता। जब ऐसा सुना तो उनको छोड़ दिया। तो वही महाभारत में लिखा है कि जो भारद्वाज हैं, वही भारद्वाज ऋषि राम जी के समय के, वही द्रोणाचार्य के रूप में अवतीर्ण हुए। एक दिन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म, इन सब के परीक्षार्थ ये कहा गया, भाई आप इस कुरु और पांडु सेना को पराजित कर सकते हैं, कितने दिन में कर देंगे? तो इन्होंने कहा, मैं 1 महीने में पूरी सेना को, पांडवों की सेना को नष्ट कर सकता हूं। अच्छा, द्रोणाचार्य से पूछा गया। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं पूरी सेना को मात्र 15 दिन में नष्ट कर दूं। अश्वत्थामा से पूछा कि भाई आपका बल क्या है? अश्वत्थामा ने कहा, मैं पूरी सेना को 10 दिन में खत्म कर सकता हूं। कर्ण से पूछा गया कि कर्ण से कहा, आप अपनी ताकत बताओ। तो कर्ण ने कहा, मैं पूरी सेना को 6 दिन में नष्ट कर दूंगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, भाई विरोधियों के यहाँ तो इतने बलशाली हैं, आप अपना बल बताओ, आपकी क्या शक्ति है? तो अर्जुन ने कहा, भैया अगर अवसर मिल जाए तो मैं 1 दिन में ही पूरी सेना को नष्ट कर दूंगा। अब वहीं खड़े थे बर्बरीक
तो बर्बरीक जब खड़े थे तो बर्बरीक से पूछा, भाई तुम बताओ। तो बर्बरीक ने कहा, हमारी अगर ताकत पूछते हो तो हम तो एक मुहूर्त में ही सेना समाप्त कर दें। अब एक मुहूर्त में सेना समाप्त माने 48 मिनट में, जब एक मुहूर्त में ही सेना समाप्त कर दी जाए तो बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा अच्छा तो प्रयोग करके देखें। तो अक्षय तरकस से एक बाण लिया, खड्ग ली और अपने पराक्रम को दिखाया। बर्बरीक ने उस बाण में से आगे के भाग से जो लोह लगा हुआ था, लोहा, वो हटा दिया और बिना लोहे के उस बाण को, और उसी में किसमें जो भस्म मिली थी विजय के द्वारा, उस भस्म में उसको लगाया और लगा करके अपने धनुष बाण पर चढ़ाया और छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो उससे जितने भी योद्धा थे जो काल के से कबलित थे, उन सबको उस राख के द्वारा, हाँ, सबके चिन्ह लग गए सिंदूर से। जो जहां से जिसको मरना था वहां वहां उसको चिन्ह लग गए। भगवान के भी चिन्ह लगा, भगवान के पैरों में लगा, हाँ? पितामह भीष्म के पूरे रोम रोम में वह सिंदूर लगा। जितने भी वहां थे, द्रोणाचार्य को भी, हाँ, की गर्दन में लगा, दुर्योधन की जंघाओं में लगा। इस प्रकार सबके जिसको जहां से मरना था उनके भगदत्त के सिर में लगा, शिखंडी के कमर में लगा। इस प्रकार सबको, कुछ जिसको मरना था उनको लगा, केवल कृपाचार्य को नहीं लगा और पांचों पांडवों को नहीं लगा और अश्वत्थामा को नहीं लगा, क्योंकि कृपाचार्य और अश्वत्थामा तो चिरंजीवी हैं और पांचों पांडव युद्ध में मारे नहीं गए, स्वर्गारोहण किया। इस प्रकार जितने भी युद्ध के द्वारा जो मारा जाना जिनको है, उनके सबके चिन्ह बर्बरीक ने लगा दिए। अब जब सबको चिन्हित कर दिया तो सब भयभीत हो गए। क्या कर किया जाए? जब सब भयभीत हो गए तो उसी समय भगवान आए और भगवान ने आकर के अपना चक्र लिया और चक्र से बर्बरीक का सिर काट दिया। अब जैसे ही बर्बरीक का सिर काटा तो हाहाकार हो गई। जब हाहाकार हो गई तो भीम बड़े नाराज, तुमने हमारे पोते का सिर काट दिया, नाती का, ऐसा कैसे किया? बड़ा भगवान पर नाराज हुए। तो भगवान ने फिर एक कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? भगवान ने कहा, ऐसे ही ये बर्बरीक यहाँ के नहीं है। एक बार बर्बरीक ऊर्ध्वलोक में जब थे ब्रह्मा जी के यहाँ, तो उस समय ये सूर्यवर्चा के नाम से थे और सूर्यवर्चा के नाम से जब वहां थे तो इन्होंने 84 करोड़ यक्षों के सांप को नष्ट कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने सबके बल का प्रयोग करके देखा, भाई किसमें कितना बल है। तो सबने अपने अपने बल को बखान किया, लेकिन ये सूर्यवर्चा जो थे इन्होंने अपने बल का बखान किया, मैं सबको एक मुहूर्त में ही नष्ट कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी को ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि सभी देवता वहाँ, इंद्र इत्यादि सभी देवता हैं और ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ विराजमान हैं। और इस प्रकार सूर्यवर्चा का भोलापन देख करके ये बड़ी बड़ी डींग हाँकता है, हमारे होते हुए, और ये कह रहा हम एक ही मुहूर्त में सबका नाश कर देंगे। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने इसको श्राप दे दिया कि ये बल का प्रयोग नहीं कर पाएगा और गर्दन इसकी कट जाएगी। तो जब ये भगवान कृष्ण ने
ये भीम को संतुष्ट करने के लिए कथा सुनाई कि ये मेरे द्वारा नहीं, ये ब्रह्मा के श्राप से के द्वारा ही ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी ने पहले से ही इसको श्राप दे रखा है, ये अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन ब्रह्मा जी के श्राप को सार्थक करने के लिए मैंने ऐसा किया है। और दूसरा, भगवान ने ये भी देखा कि भाई अब हम आए हैं तो हमारा काम यही कर देगा, ये एक ही मुहूर्त में सबका नाश कर देगा, तो हमारा क्या होगा। इसलिए भगवान ने उसकी गर्दन काट दी, और गर्दन काट दी तो उसको दिव्य अमृत से सिंचित कर दिया। तो शरीर तो नष्ट कर दिया, जला दिया गया, लेकिन गर्दन में दिव्य अमृत लगा करके भगवान ने उसको साक्षी बना दिया। एक और साक्षी बना करके अर्बुद पर्वत, जिसको आजकल माउंट आबू कहते हैं, उस अर्बुद पर्वत पर उस सिर को लटका दिया, क्योंकि यही साक्षी रहेगा जब महाभारत का युद्ध होगा। उसको साक्षी मान करके वहां लटका दिया। महाभारत का 18 दिन तक युद्ध चला, और युद्ध के बाद एक दिन भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण सब थे। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा, भगवान बड़ी कृपा आपकी कृपा से जितने इतने दुष्ट को राजाओं को मार दिया, बिना आपकी कृपा से कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो ये देखा है साहब, आपके ही तेज से तेजान्वित होकर के सब मारे गए। भीम ने कहा, वाह, इन्होंने तो अस्त्र भी न उठाने की प्रतिज्ञा की और इनके बल से मारे गए। हमने कौरवों के 100 पुत्रों को मारा, हमने युद्ध किया, हमारा कुछ नहीं। तो भी युधिष्ठिर ने कहा, नहीं नहीं, भगवान के कृष्ण की कृपा से सब। बोला, कैसे हुआ, तुम ये चापलूसी खामा खाम की कर रहे। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा, बताओ भाई तुमने युद्ध किया कि नहीं। कर्ण को मारा, इनको मारा, भगदत्त सबको मारा, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो है भगवान की कृपा से सब हुआ, युद्ध हमने किया। और वो तो अर्जुन ने भी दबे मुंह, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के उस विराट रूप का, दिव्य रूप का दर्शन कर चुके हैं। अर्जुन ने कहा, भाई शांत रहो, सब भगवान की इन्हीं की कृपा से सब हुआ। बोले, अच्छा, तुम्हारी भी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई, युद्ध कर रहे हैं और कह रहे हैं इनके द्वारा। तो कहा, अच्छा भाई ठीक है। अर्जुन ने कहा, अगर नहीं मानते तो अच्छा, इस युद्ध का एक व्यक्ति साक्षी है, वही बता पाएगा कि कौन कैसे मारा। तो बोले, वो कौन। भगवान ने कहा, ठीक है चलो। जो बर्बरीक जो सिर वहां रखा था, 5 पांडवों को लेकर के बर्बरीक के पास पहुंचे, और बर्बरीक से भीम ने पूछा, बताओ बेटा पोता, ये युद्ध कैसे हुआ और कैसे ये सब मारे गए, कौन किसने युद्ध किया, किसके बाण से मारे गए। तो बर्बरीक ने कहा, क्या कहा। बर्बरीक ने कहा, मैंने तो केवल देखा है, बाकी के सब योद्धा अर्जुन इत्यादि तो केवल हिल रहे हैं, केवल हिल भर रहे हैं। अर्जुन के रथ के आगे आगे एक दिव्य महापुरुष चला जा रहा है, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए है, एक तरफ त्रिशूल लिए हुए है, एक तरफ शंख है, एक तरफ चक्र है तो एक तरफ त्रिशूल है, एक तरफ चंद्रमा है तो एक तरफ माँ गंगा है। और ऐसे दिव्य रूप को मैं देख रहा हूँ, और वही उसके आगे आगे एक चक्र चल रहा है, उस चक्र से सब मारे जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और अर्जुन तो केवल पीछे हिल हिल करके बस बाणों का नाटक कर रहे हैं। बाकी आगे आगे वो जो पुरुष है वो आगे आगे चलता हुआ सबको मारता जा रहा। वो कौन है, वो हरिहर भगवान हैं, शिव और विष्णु एक ही रूप में विराजमान हैं, और वह दोनों एक रूप में होकर के उस पूरी सेना का संहार करते जा रहे हैं। बर्बरीक ने कहा, मैंने तो ऐसा देखा है, अब आप जानो। तो वही बर्बरीक हैं जो आज के समय में खाटू श्याम के रूप में प्रसिद्ध हैं। और